देखिए, तो ये आपका क्या हो गया, ये समझ में आ रहा होगा आप कैसे अलजेब्रा फार्मूला को यूज करना है। ठीक है, अच्छा उसका उपाय करते हैं हम। चलिए देखिए, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी वही होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक का वर्ग 1 होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर। ये साइन बटा कॉस क्या होता है, tan, स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे, ये हो गया आपका RHS। ठीक है, ये क्या हो गया RHS हुआ। ठीक है, अब चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, में है आपका 1 बटा सेक थीटा और प्लस टेन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कुछ वैसे क्वेश्चन, अब यहाँ से तुम लोगों का थोड़ा सा परेशानी बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ सकता है, समस्या यही है कि जब तक आप फार्मूला को अच्छे तरीके से याद नहीं रखिएगा तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा। अब देखिए कैसे यूज होगा से, यहाँ समझो, हम चलेंगे LHS से, RHS से भी चल के बना सकते हैं। जब सिद्ध करना है तो LHS से भी चलेंगे तो वही आएगा, RHS से भी चलेंगे तो वही आएगा। अब देखिए ये 1 है, हम LHS चल रहे हैं, ये है आपका सेक थीटा और ये प्लस टेन थीटा। ठीक, अब हम चाहते कि हमको लाना है सेक माइनस टेन, सेम टू सेम प्रोसेस है, समझ में आ रहा है। हालांकि इसी का ये रेसिप्रोकल है, इसको उलट देंगे तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा, लेकिन डायरेक्टली तो करना नहीं है, उसको करना है तरीके से। अब देखिए हमारा सेम डाटा यहाँ भी है, यहाँ भी वही है, सिर्फ चिन्ह प्लस है, यहाँ लाना है माइनस। तो उसको कैसे करेंगे, 1 सेक को आप चेंज कर लो कॉस में, 1 बटा कॉस होता है, टेन का क्या होता है साइन बटा कॉस। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, 1 कॉमन रहने दीजिए। नीचे हमारा कॉस एलसीएम दिख रहा है, ये कॉस, ठीक, ये कॉस से कॉस कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, ये भी कॉस से कॉस कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा साइन। मेन लाइन यहाँ है। अब देखिए 1 बटा, ये दिख रहा है ना, हम इसको मेन लाइन को अब कन्वर्ट करेंगे, ये 1 है, ये गुना, ये नीचे से कहाँ चला जाएगा ऊपर कॉस थीटा, और बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखिए बटा 1 प्लस साइन थीटा। मेन लाइन को कन्वर्ट कर लिया गया। अब यहाँ देखेंगे कॉस में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा और बटा 1 प्लस साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं। हमको लाना था कोचिंग, क्या लाना है सेक माइनस टेन ना, सेक माइनस टेन लाना है। तो LHS से चले तो इतना आया, अब हम RHS से भी चल के दिखाएंगे तो इतना आएगा। क्योंकि आप देखिए इसी से RHS लाना थोड़ा कठिन होगा, टफ ज़्यादा होगा, काफ़ी लॉन्ग चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों तरफ से चलेंगे, LHS चलें तो इतना आया, अब चलते हैं एवं RHS से। RHS से कुछ ऐसे टर्म होंगे जो दोनों तरफ से चलने पे आसानी से आ जाएगा। तो RHS में है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसको भी चेंज कीजिए तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा क्या साइन थीटा, और ये बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए 1 बटा कॉस करेंगे तो सेक ही आएगा और साइन बटा कॉस टेन ही आएगा, माइनस तो आएगा। अच्छा अब 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ से तो हमारा आ नहीं रहा है, दोनों तरफ इक्वल करना है ना। तो 1 माइनस साइन और बटा ये हो गया कॉस, रुक जाइए, कॉस बटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, हमको लाना है सेक माइनस टेन ना। अब सेक माइनस टेन लाने के लिए करना क्या होगा कि 1, हला नहीं करो, 1
सेक की जगह पे अगर हम लिखते हैं tan और साइन बटा कॉस, यहाँ 1 माइनस साइन और ये 1 बटा कॉस आ रहा है ना। अगर इसको हम और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो ये कॉस और बटा कॉस और बटा कॉट हो जाएगा, तो मैं कोई फ़ायदा है नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ देखिए, रुक जाओ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है ना। तो अगर इसको हम चेंज करते हैं 1 बटा टेन को 1 बटा कॉस और साइन बटा कॉस 1। 1 मिनट रुक जाइए, चेक कर ले रहे हैं एक बार थोड़ा फिर से। ये 1 हो गया, ये साइन हो गया, अब 1 इंटू ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया, तो कॉस बटा 1 प्लस साइन, ठीक है। अब ये 1 को करना क्या होगा, फिर RHS से चलेंगे तो सेक 1 माइनस कॉस और tan का साइन बटे कॉस 1 माइनस कॉस आ तो नहीं रहा है जी। और किसी तरह से अगर यूज करें हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, रुको देखो, देखिए हम इसी से आगे बढ़ा रहे हैं, इससे भी तो आ नहीं रहा है LHS से RHS से। देखिए कॉस को हम क्या करें ना, बात नहीं कीजिए, शांत रहो, कॉस थीटा, अब 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये प्लस हो जाएगा साइन थीटा। थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है, यहाँ समझिए, कॉस थीटा बटा, अब देखिए इसको करेंगे क्या हम कि साइन वाला को एक साथ कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो होगा कॉस थीटा बटा, इन दोनों में कॉमन हमारा क्या दिख रहा है, साइन थीटा, तब यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और प्लस 1 और इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन ये प्लस में है ना, 1 मिनट, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस बट्टा साइन, लेकिन ये साइन तो दोनों में है। अच्छा कहीं पे कुछ वैसा क्वेश्चन में देख लीजिए, पुरानी किताब में कुछ अगर त्रुटि वगैरह है तो इससे भी परेशानी हो सकता है। देखिए है कहीं पे, नहीं है तो आ क्यों नहीं रहा है, अगर इससे हमारा आ भी तो नहीं ना रहा है इतना, क्या। अच्छा 1 मिनट रुको, सही बोला, रुकिए हम यहाँ से भी देख लेते हैं, हल्ला नहीं। देखिए 1 मिनट, यहाँ से अगर हम रेशनलाइजेशन करें तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन, और 1 माइनस साइन, चुप रहिए, इधर देखो, ये हो जाएगा कॉस इंटू 1 माइनस साइन, और यहाँ फिर से देखिए फार्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, के का स्टेप बढ़ा दें, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। चलिए देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अब कठिन होगा, यहाँ देखो 1 मिनट, इसको हम हरों का प्रमेयकरण कर रहे हैं, ठीक। तो हरों का प्रमेयकरण क्या किया जाता है, हर ये वाला है, अंश ये वाला है, हरों का प्रमेयकरण में सिर्फ चिन्ह को बदला जाता है, ये 1 जैसे 1 लिखा गया, साइन जैसे वैसे लिखा गया, प्लस तो माइनस, और एक ही चीज़ जो ऊपर में लिखा है वही चीज़ नीचे होना चाहिए। अब अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ क्या हो जाता प्लस। अब देखो ये एक का स्टेप चलो लिख देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा सवाल पढ़ा है, ये हो गया कॉस इंटू 1 माइनस साइन, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तब तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, क्लियर है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब ये एक कॉस ऊपर में है, नीचे 2 कॉस है, तब हमारा क्या बच गया, ऊपर में बच गया 1 माइनस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। ये हम चले LHS से तो इतना आया, अब चलेंगे एवं RHS से। RHS में है हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब सेक थीटा को चेंज करेंगे कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन बटा कॉस।
अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा यहाँ 1 और माइनस साइन थीटा। अब देखिए LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, जितना LHS में आया उतना RHS में आया, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे मेरा दिमाग नहीं लग पा रहा था कि इसको हम रेशनलाइज कर दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर रहा कितना का, क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। ये रुक गया, चलो देखो, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 ये पूरा जूम हो चुका है, इस चलते नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा कुछ परेशान कर रहा है का इसमें? अच्छा देखो यहाँ बैठा हुआ, इसके वजह से तो नहीं हो रहा है यार। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 फिर से एक बार देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, समझेगा यहाँ। देखिए ये आपका क्वेश्चन है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा लाना है, ये LHS से चलेंगे 1 sec प्लस tan। अब देखो यहाँ 1 का 1 रहने देंगे, sec थीटा का फार्मूला आता है 1/cos थीटा प्लस tan का होता है sin बटा। अब जब तक फार्मूला याद नहीं कीजिए तब तक कोई उपाय नहीं कर लोगे सही से। अब यहाँ देखो 1 हो गया 1/, अब यहाँ देखो cos और प्लस cos का एलसीएम क्या होगा, cos से cos कटेगा तो 1 होगा, प्लस का प्लस, cos से cos कटेगा तो sin होगा। मेन लाइन को हम चेंज कर रहे हैं यहाँ 1, मेन लाइन यहाँ ना है। अब मोटी लकीर को जब चेंज कीजिएगा तो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला नीचे। तो cos में 1 से करेंगे तो cos होगा और बटा 1 प्लस sin। अब देखिए यहाँ से हरों का परमेकरण आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, जैसे देखिए √3 + 1 और √3 - 1 हरों का परमेकरण, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है। इसको कैसे करते हैं, जैसे √3 है वैसे लिखेंगे, अब माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ एक ही चीज़ वही चीज़ उतर जाता है, ऊपर ऊपर गुना होता है और नीचे नीचे। तो यही चीज़ यहाँ क्या हुआ है, देखिए पीछे कुछ बात लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ cos थीटा ऊपर ऊपर गुना हो रहा है, cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब नीचे गुना करेंगे 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। अब देखिए cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर जैसे वैसे ही रहेगा, एक का स्क्वायर 1 होगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब cos थीटा 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर का देखिए ये जैसे वैसे ही लिखा गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है cos स्क्वायर। अब cos यहाँ 1 ठो है और यहाँ cos कै गो है, 2 गो है, तो एगो नीचे बचेगा ना, बच गया 1 माइनस साइन और बच गया नीचे 1 cos। ये LHS से चले तो इतना आया। अब RHS से चलेंगे, RHS में sec थीटा माइनस tan थीटा है, 1/sec का होता है 1/cos, tan का होता है sin बटा cos। यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, cos cos का cos भाग देंगे 1 होगा, माइनस है cos cos से भाग देंगे 1 होगा, 1 से sin में करेंगे sin होगा। जो हमारा देखिए RHS हल करने से 1 माइनस साइन बटा cos आया, वही LHS हल करने से 1 माइनस साइन बटा cos आया। तो दोनों यहाँ से हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो कह देंगे कि LHS और RHS क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें था, इसमें था क्वेश्चन, फिर कहीं बैठा हुआ है कहाँ, अरे एकदम परेशान कर रहा है यार। क्वेश्चन कहाँ था बोलिए, ये चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का एक ही क्वेश्चन है ना, चलो 13 का सवाल नंबर 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 13 में है साइन क्यू थीटा और प्लस कॉस क्यू थीटा। इसमें अलजेब्रा का भी काफ़ी यूज होना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका दिया गया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, ये आपका प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए LHS से, LHS में आपका है साइन क्यू थीटा और प्लस कॉस क्यू बटा यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा और प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए देखिए इधर, यहाँ देखो इसको कैसे बनाएंगे। अगर अलजेब्रा फार्मूला आपको अगर पूरा याद है तो आसानी से कर सकता है, नहीं तो आपके लिए समस्या होगा। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दो, AQ प्लस BQ
ठीक। चलो देखिए हम यहाँ से 3-4 फार्मूला निकाल रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, कोई बात नहीं है। देखिए अलजेब्रा फार्मूला जिनको याद नहीं है उसको देखिए कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू। ध्यान देंगे यहाँ अगर हम a प्लस बी क्यू का आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यू प्लस 3ab, इन दोनों में देखें यहाँ समझो, इन दोनों में हम कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में देखिए यहाँ 3 भी है, यहाँ भी 3 है, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, बी यहाँ भी, बी यहाँ भी, तो 3ab को कॉमन लिए हैं। 3ab को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी और ये प्लस कितना हो जाएगा बी क्यू। तो a प्लस बी क्यू का जहाँ पे ऐसा ज़रूरत पड़ेगा ऐसा का भी यूज करेंगे, इसका ज़रूरत पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, ए स्क्वायर लिखा गया है ए क्यू, ठीक। अब यहाँ से देखिए कैसे निकलेगा फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब। अब ये प्लस में है इस तरफ लेके आएंगे 3a स्क्वायर बी, प्लस में है इस तरफ लेके आएंगे 3ab स्क्वायर, इधर बच जाएगा आपका ए क्यू प्लस बोलो बी क्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हम ऐसे यूज कर सकते हैं। आगे चल करके यहाँ से ए भी यूज किया जा सकता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, इन दोनों में माइनस कॉमन मिलेगा 3ab तो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। समझ में आ रहा है? तो देख लीजिए इतनी सारी फार्मूला का यूज है। अब कौन सा करना है, अब देखो यही वाला आपको यहाँ दिख रहा है, चाहे इसको लगाइए इसको लगाइए, इसको लगाएगा थोड़ा टफ होगा, अगर इसको हम यूज करेंगे थोड़ा आसान होगा। अब देखो यहाँ यही फार्मूला यहाँ दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत है नहीं? इसको अगले पेज में कर देते हैं, किन्हीं को अगर देखना होगा। चलो ठीक है, जिसको लिखना होगा अपना लिख लेना। चलिए अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छा एक फार्मूला और यहाँ देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए ये कहाँ से आएगा, यहाँ समझिए ए क्यू प्लस बी क्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो ए प्लस बी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो अभी हम इसी का यूज करने वाले हैं। तो देखो ए प्लस बी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा और माइनस क्या हो जाएगा ए बी, तो ए का वैल्यू ए और बी का वैल्यू कॉस और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और बटा ये क्या हो गया साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, और ये प्लस है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ एक बार फिर से समझिए ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर याद नहीं हो तो इस फार्मूले को आप लिख लीजिए, ठीक है। अब चलो यहाँ ध्यान दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, नहीं तो एक जगह कर लो। देखो तुम लोगों के चलते थोड़ा सा हम आपका स्टेप को बढ़ा रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा, देखिए जिनका ध्यान इधर उधर भटक रहा है वो सीख नहीं पाएगा, समझ गए ना, और प्लस हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा जैसे वैसे रहेगा, ये कॉस थीटा जैसे वैसे रहेगा। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, इसके जगह पे क्या होगा 1 होगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा, अच्छा ये प्लस है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ है हमारा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। अब देखिए क्या करना होगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हमारा क्या छुपा है 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए क्या करेंगे ना हम कि इसको इससे अब गुना कर लेते हैं, थोड़ा आसान होगा, ठीक। तो इसको गुना कीजिएगा तो साइन में 1 से करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब इसी साइन से इसमें करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे ही दोनों में हो गया। अब इससे ही दोनों में कीजिए प्लस प्लस प्लस, कॉस में 1 से करेंगे कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस, अब कॉस में कॉस से करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा साइन होगा। अब ये हो गया बटा और हो गया यहाँ साइन थीटा और प्लस ये कॉस थीटा। अच्छा इधर से ये चला आ रहा है साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, ये इंटू है, ठीक। अब देखिए साइन कॉस और साइन कॉस को हम एक जगह करेंगे, फार्मूला बनेगा। अब देखिए साइन थीटा और ये रहा आपका क्या प्लस कॉस थीटा, इसको एक साथ कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ ध्यान दो, इसको एक साथ किया जा रहा है, ठीक। अब चलिए देखिए, अब इसको हम एक साथ करेंगे, ये वाला और ये वाला एक साथ करना चाह रहे हैं, इन दोनों को एक साथ लाना चाहेंगे, ठीक है। तब इसको कैसे करेंगे उसको समझिए। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। माइनस जब कॉमन लीजिएगा यहाँ से दोनों में क्या लेंगे, माइनस कॉमन। अच्छा कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ साइन 2 है, यहाँ साइन 1 है, तो कम वाला कॉमन निकलता है, ये हो गया साइन। कॉस यहाँ 1 है, यहाँ कॉस 2 है, तो यहाँ कॉस भी कॉमन निकल गया। तो यहाँ हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ा के लिख दे सजा के, 1 मिनट रुक जाइए, अगर डिस्टर्ब लग रहा हो तो चलो एक मिनट यहाँ देखिए, सजा करके हम लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए अब बीच में आप बात कीजिएगा तो सीख नहीं पाएगा और फिर वही कहेगा कि हमको ट्रिगोनोमेट्री समझ में ही नहीं आता है। वो 3 लेसन तक तो आसान था, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। अब चलिए देखिए साइन थीटा प्लस, कुछ तो ऐसे छात्र होते हैं जो कहते हैं कि इतनी ज़िंदगी गुजर गई लेकिन आज तक साइन थीटा कॉस थीटा समझ में नहीं आया। सोचिएगा तो समझ में आएगा, नहीं सोचिएगा नहीं आएगा। चलो देखो अब यहाँ हम कॉमन लेंगे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा क्या, साइन थीटा, ये 2 में से 1 निकला हुआ है, ये कॉस निकल गया तो साइन है ना बचेगा, माइनस निकल गया तो क्या बचेगा प्लस, यहाँ हमारा क्या बच जाएगा कॉस थीटा और बटा यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, ये हो गया प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए अब थोड़ा यहाँ देखो, यहाँ भी कुछ कॉमन है, इधर देखो कि ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है और ये वाला पार्ट दिख रहा है, क्या दोनों कॉमन है ना कॉमन। तो चलिए इसको हम कॉमन निकालेंगे अब, यानी कि कॉमन निकालेंगे तो साइन प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसको कॉमन ले रहे हैं तो ये निकल गया तो यहाँ काची बचेगा, 1 बचेगा। ये पूरा निकल गया तो क्या बचेगा, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये नहीं बचेगा। अच्छा इधर में आपका है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटा आपका क्या हो गया बोलो, ये है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ बटा आपका क्या बच गया, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। अब देखिए अपने आप में कट गया। अब यहाँ सिर्फ हमारा क्या बच गया, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये प्लस न बच गया, प्लस बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब चलिए देखिए यहाँ ध्यान दो, इधर बात नहीं करो, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या ये भी कटेगा प्लस और ये माइनस, आपको क्या बचा 1 और 1 में ही तो लाना था RHS। अब जब तक ये प्रक्रिया नहीं कीजिएगा आएगा नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था 13, बस अब रहने दिया जाए। अच्छा ठीक है, देखिए ये लेसन थोड़ा आपके लिए कठिन होगा, अगर सुनिए हल्ला नहीं करो, अगर शॉर्ट में हम समझाएंगे तो आपके खोपड़ी में नहीं जाएगा तो फिर दिक्कत है, लेकिन पूरा डिटेल इसलिए करना पड़ता है ताकि आप समझें, और एक बार से आप नहीं कर पाओगे कुछ, जब तक इसको 10 20 बार 40 बार 50 बार नहीं बनाएगा नहीं दिमाग में आने वाला है, ठीक है। जितना बनाएगा उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब थोड़ा 1 मिनट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है, हल्ला नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो थोड़ा आसान प्रश्न है, ठीक है। आपसे जहाँ तक बनेगा बनाइएगा, नहीं तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज तक इतना ही रखा जाए, ठीक है।